उत्तराखंड हरिद्वार के भगत सिंह चौक के पास नगर निगम द्वारा बनाए जा रहे डंपिंग जोन का स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। नगर निगम की जमीन पर लंबे समय से कूड़ा डाला जा रहा है। हालांकि नगर निगम ने इस पर स्थायी रूप से डंपिंग जोन बनाने की योजना बनाई है, जिसके बाद स्थानीय लोग इसके विरोध में आ गए हैं और उन्होंने इस मामले को लेकर धरना देने की चेतावनी दी है। विरोध कर रहे लोगों ने बीते दिन प्रेस क्लब हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले के खिलाफ आवाज उठाई थी। उनका कहना है कि क्षेत्र के बीच में डंपिंग जोन बनाए जाने से यहां दुर्गंध से लोगों का जीना मुहाल हो जाएगा। इसके अलावा बीमारियां फैलने का भी खतरा है। नगर निगम को इस डंपिंग जोन को शिफ्ट कर देना चाहिए। खबर हरिद्वार से सोनू कुमार। कूड़े से डेंगू फैलेगा, बीमारियां होंगी, प्रदूषण होगा, बच्चे परेशान होंगे, बुढ़े परेशान होंगे। इस संदर्भ में लिखित भी हम दे चुके सबको, अधिकारियों को। अब जब तक लिखित आदेश नहीं मिलता या कोई आश्वासन नहीं मिलता तब तक ही चलता रहेगा। हमारी सबसे प्रथम मांग यही है कि इसको अन्यत्र जगह पर स्थानांतरित कराया जाए। ये डंपिंग यहाँ पे न बनाया जाए, इसको पार्क बना दीजिएगा, कोई और काम कर लीजिएगा, आवासीय कॉलोनी बना दीजिएगा, लेकिन इसको डंपिंग जोन से अलग कर देगा। मेला क्षेत्र था, मेला क्षेत्र ही रखा जाए। पार्षद के भी संज्ञान में, लेकिन उनका कहना है ये उठता जा रहा है, इतना नहीं होगा। इस संदर्भ आज वार्ता भी हुई थी विधायक महोदय के यहाँ, और फिर ये वार्ता हुई कि MNS आज बात होगी। अब कैसा होगा आप लोग अवगत कराएंगे। नाम बता दो। अरुण कुमार तिवारी। देखिए, ये प्रकरण मेरे संज्ञान में आया था। कुछ लोगों ने मुझे ज्ञापन भी दिया था कि वो इसका विरोध करते हैं। इस क्रम में मैंने नगर आयुक्त से भी वार्ता करी है और निश्चित तौर पे सभी के साथ बैठ के एक समाधान निकाला जाएगा, जिससे कि आम हमारे नागरिकों को कोई समस्या न आए और नगर निगम को जो कचरा प्रबंधन की जो प्रॉब्लम है उसका भी हम निजात पा सकें। अपने विधायक जी से मिले थे, मंत्री जी से अपनी समस्या उनको रखी, उन्होंने उनको रिटर्न में दिया। उसके बाद हम MLA साहब से मिले। MLA ने कहा जी हमारे पास पूरे शहर में कहीं स्थान नहीं है कूड़ा डंपिंग का, हम यहाँ कूड़ा डंपिंग तो यही होगा। जब हमने अपनी प्रॉब्लम रखी जो आपने बताई कि यहाँ पर बीमारियां फैलेंगी, बारिश होगी तो पानी का प्रदूषण होगा, एयर प्रदूषण होगा, बीमारियां फैलेंगी और वो दुर्गंध से रहना मुश्किल हो जाएगा। तो MLA साहब ने कहा देखिए हम कूड़ा तो यही फैलेगा, लेकिन हम ज्यादा करेंगे, इसकी ऊंची दीवार करा देंगे। जब हमने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की साहब इसको कहीं और ले जाइए, ये तो हरिद्वार तो तीर्थ स्थान है, आप तीर्थ स्थान के हरिद्वार के सिटी सेंटर शहर के बीच में ये काम करा रहे, पब्लिक के बीच में तो होना नहीं चाहिए कूड़ा। तो उन्होंने कहा देखिए इसकी DPR तैयार हो रही है, हम इसकी DPR शासन को भेज रहे हैं और कूड़ा यहाँ से कहीं नहीं जा सकता, कूड़े का डंपिंग तो यहीं पर होगा। फिर DM साहब के पास गए, DM साहब से हमने रिटर्न में लेटर दिया और उनसे अपनी समस्या बताई। हमने DM साहब से कहा साहब इसका समाधान करके इससे तो अच्छा इसका एक पार्क बनवा दीजिए। DM साहब का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा था। उन्होंने कहा बिल्कुल गंदगी है, गंदगी नहीं होनी चाहिए, और उन्होंने कहा मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ कूड़ा घर न बने। लेकिन एक सप्ताह हो गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद में हम फिर विधायक जी से मिले। विधायक जी ने कहा आप एक बार मेयर साहब से मिल लीजिए। उन्होंने फोन भी किया, मेयर साहब तो मिली नहीं। उनके प्रतिनिधि सुभाष जी से फोन पर बात हुई, उन्होंने यही सारी समस्या बताई कि यहाँ कोई स्थान नहीं है, आप स्थान बता दो, हम कूड़ा कहाँ डाल रहे। हमने कहा भाई ये तो काम शासन और प्रशासन का, हम थोड़ा बताएंगे, आप कहीं भी ले जाइए कूड़ा। उन्होंने फोन पे बात की, उन्होंने कहा जी ये तो अपनी बात ऊपर से टालते हुए कहा कि यह तो मेला अधिकारी के दिशा निर्देशन में सारा काम हो रहा है। उन्होंने अपनी बात टाल दी। फिर हमने कल प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता करी और ये देखने के हम यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। आज से हमारा धरना प्रदर्शन था, भगत सिंह चौक पर हमने टेंट लगाया, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, पक्ष विपक्ष। हमारे कुछ लोग विरोध में भी है। उन्होंने BHL वालों से फोन किया होगा तो BHL के कुछ कर्मचारी आए, वहाँ सुरक्षा वाले आए कि जी या तो BHL की जमीन आप इसको धरना नहीं दे सकते। उसके बाद में हम अपने पास में यहाँ आए, यहाँ टेंट लगाया, यहाँ पुलिस आई। उन्होंने कहा जी आप दिखाइए आपने परमिशन किससे ली है, किसी ने कोतवाल में फोन किया होगा। उसके बाद हम फिर अपने विधायक जी के पास पहुंचे। विधायक जी ने हमारे पार्षद प्रतिनिधि दोनों को उनको बुलाया, हम सभी लोग वहां पर थे।